अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के पेंशन धारकों को मिली राहत, सरकार ने खुद बताया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सरकार की तरफ से बिहार के पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल गई है। आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आप वृद्धा पेंशन लेते हैं या विधवा पेंशन लेते हैं या विकलांग पेंशन लेते हैं तो सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों सरकार की तरफ से जो जानकारी निकल कर आई थी, जिसमें बताया गया था कि 31 दिसंबर तक आप जीवन सत्यापन प्रमाण पत्र कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपको जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन करने का डेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो अब खबर निकल कर आ रही है, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आप 31 जनवरी 2026 तक आप जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ई लाभार्थी का जो वेबसाइट है वो काफ़ी स्लो काम कर रहा था, जिसकी वजह से लाभार्थियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी मुश्किल को देखते हुए सरकार ने अब इसके डेट को 31 जनवरी 2026 तक कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग ई-केवाईसी जब तक नहीं करेंगे, जो लोग जब तक जीवन सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है और सभी बिहार के, चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशन धारक हैं या विकलांग पेंशन धारक है, उन तमाम पेंशन धारकों को ये बड़ी राहत और ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और कुछ नियमों को यहाँ पर लागू किया गया है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पेंशन उठाते हैं, अगर आप पेंशन धारक हैं, तो इन नियमों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिस नियम को सरकार ने यहाँ पर लागू किया है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है कि आपको अपने पेंशन का डीबीटी एक्टिव रखना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग पेंशन तो उठाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनका डीबीटी एक्टिव है या नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि डीबीटी किसे बोला जाता है, तो डीबीटी जो होता है ये कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी आपको जो पैसा सरकार देती है तो वो सरकार वो पैसा डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं मिलता है, बल्कि वो आपको डीबीटी के माध्यम से ही भेजा जाता है। यानी आपके आधार नंबर से ही आपके अकाउंट में ये पैसा भेजा जाता है। तो इसलिए आपको अपना डीबीटी बैंक में जाकर चेक कर लेना है ताकि आपके अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक है या नहीं है। अगर होगा तो आपका पैसा बिल्कुल हमेशा हर महीना आता रहेगा। उसके अलावा जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अब आपको मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराना ज़रूरी कर दिया गया है। अब आप लोग सोचेंगे कि पेंशन में मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, आधार से मोबाइल नंबर को लिंक कराने की इसलिए ज़रूरत है कि बहुत मर्तबा सरकार जो है वो बहुत सारे लाभार्थियों को लाभ देती है, चाहे उनको कृषि से रिलेटेड जानकारी हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन से रिलेटेड कि अगर उनको कोई स्कीम का और फ़ायदा देना हो तो वो उसके ज़रिए से उनको यहाँ पर जानकारी दी जाती है। उसके अलावा आपका बैंक में भी मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए कि अगर आपका कभी भी ई-केवाईसी फेल होता है या ई-केवाईसी दोबारा करने की ज़रूरत होती है तो आपको सरकार दोबारा सूचित कर सके, ताकि आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा तो आपको वक्त पर उसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि दिव्यांग पेंशन की अब जांच की जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोग पेंशन तो उठाते हैं, अगर कोई गलत तरीके से कोई पेंशन उठा रहा है या वो दिव्यांग नहीं है, उनके हाथ में 10% या 5% डिसेबिलिटी है, फिर भी वो पेंशन उठा रहा है, तो अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उन तमाम दिव्यांग पेंशन धारकों के दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच होगी कि वो वाकई में दिव्यांग है या नहीं है।
या उन्होंने गलत तरीके से इस सर्टिफिकेट को अपलोड किया है और वो पेंशन के पैसे को लेना चाहता है, तो इसलिए इसकी भी अब जांच यहाँ पर शुरू कर दी गई है। उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि बैंक खाता बदलना भी अब आसान हो गया है। बहुत सारे लोग एक बैंक में पैसा लेते थे, लेकिन अब उनका मन है कि हम दूसरे खाते में पैसा लें, या हो सकता है कि वो बैंक उनके घर से नज़दीक ना हो, वो बैंक उनके घर से बहुत दूर हो, और जो वृद्धा है, जो विधवा, जो विकलांग पेंशन धारक है, उनको ज़्यादा मुश्किल होती है उस पेंशन को उठाने में। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि अब जो आपके हिसाब से जिस भी बैंक को आप जोड़ेंगे, सरकार उसी बैंक में आपके पेंशन के पास राशि को हस्तांतरण करेगी। तो इसलिए आपको ये भी नियम को लागू कर दिया गया है। उसके अलावा जो बताया गया है कि मरने के बाद भी आपको पेंशन बंद कराना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पेंशन बंद नहीं कराते हैं, लेकिन पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है और सरकार जो है उनको पेंशन देती रहती है, और सरकार तक सही जानकारी नहीं पहुंचने की वजह से गलत तरीके से उनके घर वाले, उनके ख़ानदान वाले उस पेंशन के पैसे को उठाते रहते हैं। तो इसलिए अब सरकार ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि अब आपको पेंशन का जो पैसा है वो बंद कराना होगा अगर पेंशन धारक की मौत हो चुकी है। उसके अलावा जो बताया गया है कि यहाँ पर फर्जी पेंशन पर अब कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर या बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर पेंशन का पैसा अगर उठा रहे हैं, तो अब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फर्जी पेंशन धारक के ऊपर पूरे पेंशन की वसूली प्लस उनको जुर्माना भी देना होगा। तो इसलिए जितने भी फर्जी पेंशन धारक हैं वो सावधान हो जाएं और अपने पेंशन के पैसे को बंद करवा लें। उसके अलावा जो अपडेट निकल कर आ रही कि दस्तावेज़ की अब पूरी यहाँ पर जांच की जाएगी कि आपने कौन सा दस्तावेज़ पेंशन में दिया था, कौन सा डॉक्यूमेंट सरकार जांच करेगी। चाहे आपका वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका जीवन प्रमाण पत्र हो, चाहे उसके अलावा आपने और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सही जानकारी है या नहीं है। अगर सरकार को लगेगा कि इसके अंदर कुछ अधूरी जानकारी है या फोल्ड जानकारी है, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और आपको इस सिलसिले में सूचित भी किया जाएगा। तो इसलिए अब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी। तो ये कुछ नया नियम जो सरकार ने लागू किया है ताकि पेंशन को और पारदर्शिता बनाया जा सके, ताकि पेंशन का जो लाभ है वो सही व्यक्ति तक पहुंच सके, और जो असल में पेंशन के हकदार हैं, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जो इस समाज के अंदर पेंशन का हकदार है, उन तमाम लोगों तक वक्त पर और सही से उनका पेंशन पहुंच सके। ये सरकार ने बताया है कि पेंशन धारकों की भी जांच होगी और तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो इसलिए ये पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नियम को भी लागू किया गया था, और जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन करने का भी डेट 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पर सही से अपने जीवन प्रमाण पत्र को ज़रूर अपलोड कर लेना है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।